वार्ड नंबर 2 हदवंत से बोल रहा हूँ। सर सबसे पहले तो मैं हरदेव सर का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ पे उन्होंने अपने चरण रखे हमारी धरती पे, तो आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट जो है हमारा बटोत से हमारी जो ये लाइट यहाँ पे आती है, पिछले कुछ अर्सा से हमको इसकी बहुत बड़ी दुश्वारियाँ उठानी पड़ी थी। यहाँ पे हमारा पहले ट्रांसफार्मर ऊपर हुआ करता था, उसके बाद हमको एमएलसी जो थे श्यामलाल भगत जी, उन्होंने हमको यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर दिया था। वो आज 4 साल के बाद जल गया। जब वो ट्रांसफार्मर यहाँ पे आर्नी में लगा हुआ है, तो जब वो ट्रांसफार्मर परसों जल गया 10 दिन पहले, उसके बाद कल जब ट्रांसफार्मर हुआ हमने शिफ्ट करना था, वो इधर से उधर भेजना था बटोत, और बटोत से दूसरा इधर आ रहा था। जब वहाँ से उन्होंने गाड़ी भेजी तो बल में नीचे वो ट्रांसफार्मर, वहीं पे गाड़ी वाले ने बोला कि मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो रोड है वो भी उसकी भी हालत काफ़ी खस्ता हालत है, तो गाड़ी ऊपर नहीं आई। फिर हमने क्या कि हम लोगों ने इकट्ठा करके कुछ डोनेशन पैसे किए, तो इकट्ठा पैसे किए तो वो उस गाड़ी वाले को दिए। हमने यहाँ से पर्सनल अपनी गाड़ी भेजी नीचे ब्रिज पे, पुल जहाँ पे तुरंगुल में लगा, वहाँ से उस गाड़ी में वो फिर ट्रांसफार्मर हमने इधर लाया। और वॉलेंट्री जब भी कोई काम होता है हम डिपार्टमेंट के साथ करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है न यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन आता है, न उनके कोई बंदे आते हैं, न जेई आता है, न एडब्ल्यू, कोई भी इस बिजली डिपार्टमेंट का। तो लाइनमैन का तो हमको पता ही नहीं आज तक कि लाइनमैन कौन है, कहाँ का है। एक लेबरर है अमरीक सिंह जी, जब भी हम उसको देखते हैं वही कहीं हमारे साथ हेल्प करने आ जाता, बाकी डिपार्टमेंट का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आता। रही बात सर दूसरी, यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है हमारे नीचे से, वो टमन जो पोल जो लगे हैं ऊपर, वो टमन जैसे लकड़ियों के लगे हुए हैं, वहाँ पे दरख्तों के साथ तारें सारी टच है और दरख्तों के साथ सारी तारें वहाँ पे लगती हैं। तो साथ में यहाँ पे हमारे दरवाजे में एक पोल है, उसकी भी कंडीशन देखिए आप सर, वो भी टमन लगा हुआ। मैंने पर्सनली अपना लगाया, वहाँ पे मैंने नहीं लगाया, डिपार्टमेंट ने बोला कि चलो यहाँ हफ्ता तक हम एक पोल खड़ा कर लेते हैं लकड़ी का। तो वो लकड़ी का पोल मैंने यहाँ से निकाला, तो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे वो लकड़ी का पोल भी लगाया। उसके ऊपर जब वो कम हो गया, 4 फुट हाइट थी उसकी, फुट एक और चढ़ाया ऊपर 5 फुट। सर यहाँ से हमारी माताएं बहनें घास और लकड़ी लेके आती हैं, तो बड़ा दुख से कहना पड़ता, अगर यहाँ पे कल कोई कैजुअलिटी होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी डोडा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर डोडा, मैं उनको साफ लफ्जों में कह देता हूँ कि सर आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मैं देता हूँ, 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं, 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते के अंदर अगर हमारे यहाँ पे गागला पंचायत के अंदर वार्ड नंबर 2 के अंदर यहाँ पे अगर ये लाइन पोल और ये ट्रांसफार्मर जो कल यहाँ पे सड़ा हुआ बिजली डिपार्टमेंट वालों ने वहाँ से भेजा है दफ्तर से, तो फिर सर हमें नहीं बोलना नाराज, हम रोड पे आ जाएंगे या हम इससे आगे क्या एक्शन लेंगे वो आप बखूबी जानते हैं। हमारे साथ ये बार बार खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं, रोड है, बिजली है, पानी है, ये कम से कम क्लियर होना चाहिए। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि हमारा साथ आपके साथ नहीं होगा। कल ये नहीं बोलना हमारे लाइनमैन के साथ ये मिसबिहेव हुआ, हमारे जेई के साथ मिसबिहेव हुआ, कुछ भी हुआ ABC, उस वक्त हम इस चीज़ के जिम्मेवार नहीं होंगे। तो थैंक यू सर। सर यहाँ पे कल ट्रांसफार्मर एक पुराना जो पहले वाला था वो जल गया था, उसको रिप्लेस किया था नए ट्रांसफार्मर देकर। तो हम इस उम्मीद में थे कि लाइट आएगी। हम अपने यहाँ दरवाजे में बैठे हुए थे, तब तक यहाँ पे शोर उठा कि हाँ जी हमको किसी ने सर पे जी लाठी की बजाई, लाठी की से चोट जैसे पड़ी। हमने बोला क्या हो गया, क्या शोर मचा, रोने लगे ये वो। अब मैं आया इधर ऊपर तो मैंने देखा कि क्या हो गया, तो बोलते हैं जी ये से। मैंने किया फ़ोन उधर उनको कि कहीं लाइट तो नहीं आई इधर, कहीं शॉर्ट तो नहीं, ये किसने क्या हो गया। अच्छा उधर हमने देखा तो उधर उनको फ़ोन किया तो वो कहते हैं भाई हाँ जी हमने ट्राई लगाई थी, तो इस बिजली तो एक बंदे को इधर मैंने पूछा कि आपके घर में लाइट आई, बोलता हाँ आई थी तो धमाका हुआ था इधर। तो सब बोलने लगे हाँ जी ये पोलों पे धमाके हुए, पता नहीं तारों को अंदर सामान था, घर में कुछ था, तो वो अब उसका नहीं पता है कि फ्रिजेज वगैरह थे, फैन थे, वो जले कि नहीं जले। जो लोग बोलने लगे कि हमको जी सर पे लाठी की जैसे बजी, तो उनको हमने बोला तो वो बेहोश, कुछ बाजू बेहोश हो गई, किसी का कुछ होने लगा। तो ये उधर ये ड्रामा बना जी। वो नया ट्रांसफार्मर कैसा, तो यहाँ पे जान बचानी मुश्किल होगी। तारें सारी सर यहाँ पे जितनी लाइनमेंट है वो भी रॉन्ग है, उसका भी कोई नहीं है तरीका लगाने का सरने के ऊपर से लोगों के। यहाँ पे पोल्स भी नहीं है अच्छे, यहाँ पे दरवाजे में हमारे पोल नहीं है। 8-10 कोठियाँ इधर ही 5-6 घरों की हमने सबकी 20-20 साल की एज के लड़के हैं, उनको भी हमने स्कूटी सर वो चेक करके पता लग जाएगा कि हमने वहाँ पे वो भी निकलवाई कि आप जी स्कूटी निकालो, सबको वो सारा सिस्टम किया। अच्छा
अब ये कल यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा बच के लोगों की जान चली जाती, तो नया ट्रांसफार्मर के साथ तो इधर और पंगा बनना था। तो ये सर कल यहाँ पे बहुत बड़ा एक हादसा होने से बच गया है, और हमारे डिपार्टमेंट से एक ही अपील है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा केयरलेस डिपार्टमेंट है। हम लाइनमैन को नहीं जानते, यहाँ पे इंस्पेक्टर को नहीं जानते, ना हम किसी जेई को जानते, इधर कोई नहीं आता है। ये सामने यहाँ पे पोल लगाया हुआ है जिस पे तकरीबन 15 स्कूटियाँ चलती हैं, और वो पोल देखिए सर यहाँ सामने है, और उस पोल लकड़ी का पोल लगाया हुआ है। इधर तारें जो हैं वो पेड़ों के साथ लटकी हुई हैं। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट के हमको तो जानते ही नहीं है, लाइनमैन आता ही नहीं, बिल भेजते हैं तो वो पहुँचते ही इधर हमारे किसी लोगों के हाथ, तो हम इधर से वो बिल पे कर देते हैं महीने पे। लाइट आती है महीने में 10 दिन टोटल आई, कभी कभी महीने पूरा महीना भी नहीं आती है। तो 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, आज 74 साल हो गए हिंदुस्तान आज़ाद हुए, लेकिन आज तक हमको कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आया, खास करके बिजली का डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आता है। और आज हम 47 से पीछे के लिए चल रहे हैं, दुनिया आगे के लिए जा रही है और हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ना सबसे पहले तो लाइट, बिजली, पानी यही चीज़ें होती हैं, और ये हमारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है, ना कोई डिपार्टमेंट आते हैं। इतना केयरलेस डिपार्टमेंट है कि अब हम तब तक यहाँ से ऊपर नहीं उठेंगे जब तक यहाँ पे डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर नहीं आएंगे, AA नहीं आएगा, AW नहीं आएगा, D नहीं आएगा, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं अब। और हमारी इनसे एक गुजारिश है कि वो खुद यहाँ पे आके देखें कि हमारी कंडीशन क्या है। ये सामने यहाँ पे दरख्तों के साथ तारें लटकी हुई हैं इधर, और जो जंगलात में वो नर्सरी की तार होती है सर, एक वो जंगलात को लगाई जाती है, और वो यहाँ पे बिजली की जगह वो लगाई गई है। ठीक है। देखो जी, हमारा एक इशू है, जो हमारी लाइट है या ट्रांसफार्मर है, जो हमारा नया ट्रांसफार्मर था जो मतलब डेड हो गया, उसको हमने 5-6 दिन के बाद हमने वापस भेजा बटोत के लिए। बटोत से जो हमारा ट्रांसफार्मर आया, गाड़ी आधे रास्ते तक आती है, वहाँ से हम अपना किराया देकर वो जो लाया हमने, अपना ट्रांसफ़र अपने पैसे खर्च करके 1000-1500 रुपया लेबर, तो लेबर भी अपनी है। यहाँ पर अगर कोई मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से किराया दिया जाता है ट्रांसफार्मर का, वो भी हम लोगों को नहीं मिलता है। उसके बाद गाड़ी का किराया भी हम कभी कभी अपना दे देते हैं, अपने बंदे लेकर हम उससे फिट करते हैं। तो कल यहाँ पर कुछ लोगों को इंजरी आई है, और लंबे लंबे स्पेन है। यहाँ पर आप खुद देख लें कि इतने लंबे स्पेन हैं, लकड़ी के पोल लगे हुए हैं, दरख्तों पे लटकी हुई है तार। डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब यहाँ पर कोई केयर नहीं किया जाती है, हमारे गांव को जो है नज़रअंदाज किया जाता है। मेरी तरफ से गवर्नमेंट को जो है, इस डिपार्टमेंट को जो है रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आके PWD जो भी इसमें PWD जितने भी इस महकमे में आते हैं, तो वो सब आकर यहाँ पर देखें, खुद आंखों देखा हाल। तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इस चीज़ को हल करें, वरना यहाँ पर जाने जा सकती हैं। कुछ भी मतलब मसला ज़मीन पे तारे हैं, आप खुद देख लें। तो मेरी तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है।